नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हमारे चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है 10 मिनट का वॉर। तो 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश के करवाए जाएंगे रेगुलर। एक दिन इंग्लिश का वीडियो आएगा 10 मिनट का, क्योंकि मैं समझता हूं कि आजकल ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ पाता स्टूडेंट, उसको छोटा वीडियो चाहिए और छोटे वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसको चाहिए। तो आपको रेगुलर एक दिन इंग्लिश का 10 मिनट का वीडियो 10 क्वेश्चंस के साथ, एक दिन आपको रीजनिंग का वीडियो 10 क्वेश्चन के साथ और एक दिन आपको जीके का वीडियो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। तो आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो 10 मिनट के वॉर के अंदर आज आते हैं आपकी फ्रेजल वर्ब। इसको मैं लेकर चल रहा हूं। तो जब जब आपका भी इंग्लिश का लेक्चर चलेगा तो आपको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सीधी एग्जाम में आ जाती हैं उठ करके जो फ्रेजल वर्ब, और जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को मशक्क़त करनी पड़ती है, याद नहीं होती। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं कि सर फ्रेजल वर्ब करवाइए, फिक्स्ड प्रीपोजिशन करवाइए। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ऑलमोस्ट बहुत सारी करवा चुका हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, आपको आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी जो सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10 मिनट के वॉर के अंतर्गत, तो वो आपका है फ्रेजल वर्ब। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको उसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। यदि आपको उसका एग्जाम्पल याद नहीं है, आपको केवल उसका अर्थ पता है, तो फ्रेजल वर्ब आप उतनी इफेक्टिवली याद नहीं कर सकते। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो है मात्र, और इस 10 मिनट की वीडियो में हो सकता है कि आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन जाएं, और 1 से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में जब हमारी मेरिट आती है तो 1 नंबर से ही रैंक बहुत पीछे जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली जो आपकी फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क आफ्टर। ठीक है, आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना या किसी के बारे में पूछताछ करना, किसी व्यक्ति के बारे में क्या करना? इंक्वायरी करना। इसका मतलब होता है आस्क आफ्टर। ठीक है, तो देखिए इसका जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है वो है ही ऑलवेज आस्क्स आफ्टर यू। वह हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है, तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करता है, तुम्हारे हालचाल जानने की कोशिश करता है इन हिज लेटर्स। जो भी वो लेटर्स अपने लिखता है तो वह हमेशा आपके बारे में क्या करता है? आस्क आफ्टर करता है। ऐसे याद करना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे याद। भले ही आप इंग्लिश बना के उसको याद कर लीजिए, आधी हिंदी बोल के आधी इंग्लिश बोल के, लेकिन आपको वाक्य में प्रयोग यानी कि सेंटेंस में उसका यूज करना जरूर आना चाहिए। ये ही तरीका है मीनिंग्स को याद करने का, आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करने का, आपकी फ्रेजल वर्ब याद करने का। कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगी इस जगह पर। तो उसका यही शॉर्टकट है कि आप उनके एग्जांपल्स याद रखिए। जैसे कि अभी मैंने आपको ये 10 लिखवाए, तो आपका क्या काम है? ये 10 के 10 आप ऐसे उतार लीजिए, उनके सेंटेंस जो मैंने वाक्य में प्रयोग करके बताया उनको भी आप लिख लीजिए। तो देखिए, आस्क आफ्टर यानी इंक्वायरी करना कि ही ऑलवेज आस्क्स आफ्टर यू इन हिज लेटर्स। वह अक्सर या हमेशा आपके बारे में पूछता है, ठीक है, उसके लेटर्स में। जब कभी भी वो अपने लेटर्स भेजता है तो हमेशा आपके बारे में वह इंक्वायरी करता है, पूछता है। नेक्स्ट देखना, फिगर आउट। फिगर आउट आपने करोड़ों दफा सुना होगा। ठीक है, चलिए फिगर आउट करते हैं। यदि आप बिग बॉस के शौकीन हैं, यदि आप देखते हैं तो उसमें भी बोलते हैं लेट्स फिगर आउट इट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सुलझा लेते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं। जो भी आपकी परेशानी है उसको सुलझा लेना, उसको समझ लेना, इसका मतलब क्या होता है? फिगर आउट करना। जैसे कि देखना, दिस टाइम, इस समय, आई कांट फिगर आउट हाउ टू डू। मैं यह नहीं समझ सकता कि इसको कैसे फिगर आउट करना है, इसको कैसे सुलझाना है। इस समय आई कांट फिगर आउट, मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं सुलझा सकता, हाउ टू डू कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिगर आउट का मतलब क्या है? कैसे सुलझाऊं मैं उसको, कैसे डील करूं इसके साथ, कैसे इसको समझने की कोशिश करूं। ठीक है, तो ये होता है। और जैसे कि आओ चलो मामले को सुलझा लेते हैं, तो लेट्स फिगर आउट इट या लेट्स फिगर आउट दिस मैटर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, काउंट ऑन। काउंट ऑन यानी क्या होता है? विश्वास करना। एक कार आती है
अल्टो किस कंपनी की कार है? मारुति सुजुकी की। तो यदि आपको उसका लोगो पता है तो मारुति सुजुकी का लोगो होता है मारुति सुजुकी काउंट ऑन अस, ठीक है। तो काउंट ऑन अस, ठीक है। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है, ट्रस्ट करना किसी पर। और बैंक ऑन यानी भी क्या होता है? ट्रस्ट करना। ये दोनों को याद रखना एक साथ में। काउंट ऑन यानी भी विश्वास करना किसी पर, बैंक ऑन यानी भी क्या होता है? विश्वास रखना, ठीक है। तो बैंक जो आपका पैसा वाला बैंक होता है, आप उसमें क्या करते हो? विश्वास ही तो रखते हो ना, तभी तो आप क्या करते हो? वहां पर पैसे आके जमा करते हो। तो ये मारुति सुजुकी का भी एक लोगो था, लोगो नहीं बोलूंगा, उनका कोड था मारुति सुजुकी काउंट ऑन अस, ठीक है। तो वही होता है विश्वास करना। मारुति सुजुकी हम पर विश्वास कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो मैंने बताया है एग्जांपल, आई एम काउंटिंग ऑन यू टू हेल्प मी। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं कि तुम मेरी क्या करोगे? मदद करोगे। बहुत ही क्लियर आ रहा होगा, लेमन लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल, कि कोई बिल्कुल ही बिगिनर भी हो ना, उसको भी ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं कि आप मेरी क्या करेंगे? मदद करेंगे। आई एम काउंटिंग ऑन यू टू हेल्प मी, ठीक है। चलिए अगला देखना, ड्रॉप इन ऑन, ठीक है। ये पूरा है ड्रॉप इन ऑन। इसका क्या मतलब होता है? बिना सूचने के आ जाना, बिना सूचना दिए आ जाना, बिना सूचना के आ जाना, या इनफॉर्मल विजिट करना। देखिए एक होती है आपकी फॉर्मल विजिट। देखिए फॉर्मल विजिट यानी कि यदि आप कहीं पर जाते हो किसी से मिलने, तो आप क्या करते हो? फॉर्मल विजिट यानी कि पूछ कर जाना, मतलब कि कॉल करके कि भाई मैं तेरे घर पर आ रहा हूं, आ जाऊं क्या, फ्री है क्या? तो वो क्या होता है, वो अगर बोलेगा कि हाँ भाई मैं फ्री हूं, तो आप क्या करोगे? उसके यहां पर फॉर्मल विजिट। अब मान के चलो तुम अचानक ही किसी के घर पे चले गए, कोरोना फैल रहा है और आप चले गए किसी के भी घर पे, तो आपकी वो विजिट कैसी हो जाएगी? इनफॉर्मल विजिट हो जाएगी। आपकी विजिट कैसी हो जाएगी? इनफॉर्मल हो जाएगी, अनौपचारिक। अनौपचारिक आपकी क्या हो जाएगी? विजिट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो क्या बोलेगा सामने वाला? अरे यार इसको कोई काम धाम है नहीं, जब मुंह उठाया तब धमाके आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? बिना सूचना के आ जाना। तो देखिएगा यहां पर मैंने इसका सेंटेंस का इंप्रूवमेंट लिख के दिया है। देखिए, आई थिंक आई विल ड्रॉप इन ऑन यू व्हेन आई पास, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा बिना तुम्हें बताए, जब मैं वहां से गुजरूंगा, ठीक है। व्हेन आई पास का मतलब क्या है? जब मैं वहां से गुजरूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा बिना तुम्हें बताए, ठीक है। मतलब कि क्या करूंगा? इनफॉर्मल विजिट करूंगा। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सॉरी हाथ पहुंच नहीं रहा वहां तक, ड्रॉप इन ऑन यू, ठीक है। ड्रॉप इन ऑन यू मतलब कि तुम्हारे यहां पर आ जाना, बिना अनुमति के, बिना बताए तुम्हारे यहां पर आ जाना। तो ड्रॉप इन ऑन यू का ये मतलब होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए जब हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो, ठीक है। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब क्या होता है? छटनी कर देना या स्टॉप यूजिंग। जैसे कि मान के चलो आपके पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, टी शर्ट रखी हुई है पुरानी पुरानी, तो आप उनको रिजेक्ट कर देते हो ना। उनका मतलब कि आप यूज नहीं करते, रिजेक्ट कर दिया यानी कि आपने यूज नहीं किया, यानी कि आपने ले ऑफ कर दिया उसको। आपके जो ओल्ड कपड़े हैं, जो आपके ओल्ड क्लॉथ्स हैं, आपने उनको क्या कर दिया? ले ऑफ कर दिया, यानी कि छटनी कर दिया उनको, ठीक है, हटा दिया कि अब मैं इनका यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने जो एग्जांपल बताया, एक तो मैंने आपको बता दिया ले ऑफ, अपने कपड़ों को तुम अलग कर सकते हो, छटनी करके रख सकते हो कि अब इसको मैं यूज नहीं करना, इनको मैंने रिजेक्ट कर दिया, इनका स्टॉप यूजिंग मैंने कर दिया। तो इसका जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है वो यहां पर है, देखिए छटनी करने का। यू हैड बेटर ले ऑफ जंक फूड, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम जंक फूड से दूर रहो, उनका यूज करना बंद कर दो, उनको छटनी कर दो, अलग करके रख दो कि भैया अब जंक फूड तो मुझे खाना ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर ले ऑफ जंक फूड, ठीक है। आया समझ में? बड़ा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और ले ऑफ यानी क्या है? छटनी कर देना। स्टॉप यूजिंग, स्टॉप यूजिंग यूज करना बंद कर देना। चलिए अगला देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये ले ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फॉल बैक ऑन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है? कठिनाई के समय या विपरीत परिस्थिति के समय, अनप्लीजेंट सिचुएशन के समय किसी चीज का प्रयोग करना। जब आपकी स्थिति सही नहीं है या आपकी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, ठीक है, बैड सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो उस समय आपके पास यदि कोई चीज है, कोई स्रोत है, कोई सोर्सेज है, उसका यूज करना, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉल बैक ऑन। इसका जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो मैंने लिखा है यहां पर, देखिएगा। आई हैव अ लिटिल मनी इन टू
इन द बैंक, यहां पर लिख देना आई हैव अ लिटिल मनी इन द बैंक, मैंने नहीं लिख पाया यहां पर इन द बैंक, इन द बैंक, ठीक है। दोबारा से बोल देता हूं, देखना, आई हैव अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत धन। आई हैव अ लिटिल मनी इन द बैंक, मेरे पास कुछ धन है बैंक के अंदर। टू फॉल बैक ऑन, मतलब कि बुरी स्थिति आने पर मैं उसका यूज कर सकता हूं, ठीक है। मेरे पास बैंक में थोड़ा बहुत धन है जिसका यूज मैं बुरी स्थिति आने पर, कठिनाई के समय में उसका यूज कर सकता हूं, तो मतलब कि टू फॉल बैक ऑन, उस पर निर्भर होने के लिए इस प्रकार से आपको यूज करना है। आ गया, फॉल बैक ऑन यू, जैसे कि आई फेल बैक ऑन यू, या आई फॉल बैक ऑन माई फादर ड्यूरिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है। मैं अपने किस पर निर्भर हूं, पिताजी पर निर्भर हूं, ठीक है। मैं अपनी अर्निंग्स पर निर्भर हूं, मैं अपने कलीग्स पर निर्भर हूं, तो फॉल बैक ऑन यानी किसी का मदद करना या किसी पर आप निर्भर करना। नेक्स्ट देखना, कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय हो जाना, लोकप्रिय हो जाना। अच्छा, तो यहां पर मैंने थोड़ा लेटेस्ट एग्जांपल यहां पर लिख दिया है कॉल ऑफ ड्यूटी का। अच्छा, पबजी तो लोकप्रिय था या नहीं था, बताइए। पबजी जो आप खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी भी है, लेकिन पबजी की तरह है क्या, पबजी के बराबर तो नहीं है वो लोकप्रिय। तो मैंने यहां पर इसी का एग्जांपल लिख दिया, आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, फ्री फायर तो खैर पॉपुलर है, दूसरा भी आप ले सकते हो। देखना, कॉल ऑफ ड्यूटी डिड नॉट कैच ऑन, जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम लॉन्च हुआ था वह उतना लोकप्रिय नहीं हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव मैंने बना दिया। कैच ऑन का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय होना। तो कॉल ऑफ ड्यूटी डिड नॉट कैच ऑन, पबजी कैसा था, कैच ऑन था, लोकप्रिय है। पबजी कैसा है, लोकप्रिय है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी उतना पॉपुलर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखना, कैच अप विथ, कैच अप विथ यानी बराबरी पर आ जाना। कैच अप विथ का मतलब क्या होता है, बराबरी पर आ जाना। मान के चलो यदि कोई आपका साथी आपसे आगे चल रहा है, चाहे कंपटीशन में आगे चल रहा है या किसी रेस में आगे चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पहले तो बराबरी पर आना पड़ेगा, तब आप जाके उसको क्या कर पाओगे, सरपास कर पाओगे, उसको हरा पाओगे आप। तो उसका मतलब क्या होता है, कैच अप विथ समबडी या समथिंग। जैसे कि अब यहां पर देखना, मैंने एग्जांपल बनाया है इसका, देखना, एज ही वॉज इल, चूंकि वह कैसा था, बीमार था, नाउ ही हैज टू कैच अप विथ अदर स्टूडेंट्स। देखिए, चूंकि वह बीमार हो गया था, देखिए अगर कोई इंसान बीमार हो जाएगा तो पीछे हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी है, यदि वो स्कूल रेगुलर जाता है, मान के चलिए कोई बीमारी हुई, 10 दिन वो स्कूल नहीं गया, तो वो बाकी के विद्यार्थियों से क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा ना, उसका सिलेबस भी पीछे छूट जाएगा। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, देखना, चूंकि वह कैसा था, बीमार था, ठीक है, इसलिए अब नाउ ही हैज टू कैच अप विथ अदर स्टूडेंट, अब उसको किसकी बराबरी पर आना पड़ेगा, जो उसके अदर स्टूडेंट्स हैं, अदर विद्यार्थी हैं, उनकी बराबरी पर उसे आना पड़ेगा, क्योंकि वह कैसा हो गया था, बीमार हो गया था, लेकिन अब उसको उनकी बराबरी पर आना पड़ेगा। तो कैच अप विथ अदर स्टूडेंट, ठीक है। या आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, गो अहेड, आगे चलते रहिए, आई विल कैच अप विथ यू, आगे चलिए मैं तुम्हारी बराबरी पर आ जाऊंगा। जैसे कि देखना, गो अहेड, ये वाला एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, गो अहेड, आई विल कैच अप विथ यू, कैच अप विद यू। ये फ्रेजल वर्ब है, मेरी बात सुनिएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। जब भी फ्रेजल वर्ब आती है तो आप दो प्रीपोजिशन का भी यूज इसमें किया जाता है फ्रेजल वर्ब के अंदर। वैसे जब फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात होती है तो वहां पर देखिए कैच अप विथ का, जैसे ये जो आपकी होती है ना, ये वर्ब वगैरह, जैसे कि ले का मतलब क्या होता है, गिराना होता है। ये फ्रेजल वर्ब क्या करती है, मतलब ही चेंज कर देती है पूरा उसका, ठीक है, शब्द का ही मतलब बदल देती है, ठीक है। काउंट यानी क्या होता है, गिनती करना, काउंट यानी वैसे क्या होता है, गिनती करना। आपने ऑन लगा दिया तो मतलब ही चेंज हो गया, विश्वास करना हो गया, है ना। चलिए अब जो लास्ट आपको, सॉरी, इसके बाद जो बचा है एग ऑन। एग ऑन का मतलब क्या होता है, विनती करना या एनकरेज करना, दोनों में से कुछ भी होता है। तो विनती करने से मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि देखना एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, प्लीज स्टॉप इट नाउ, कृपया बंद कर दीजिए इस चीज को, आप बंद कर दीजिए। आई एग यू ऑन, सॉरी एग्ड कर दीजिए, गलत कर दिया मैंने, लिखिएगा आई एग यू ऑन, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज स्टॉप इट नाउ, उसको अभी रोक दीजिए, मैं तुमसे विनती करता हूं। आई एग यू ऑन या आई एग ऑन यू, दोनों प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। देखो आई एग यू ऑन, आप पहले ऑब्जेक्ट लगा के बाद में प्रीपोजिशन लगा सकते हो, या फिर
आई एग ऑन यू, नॉर्मल भी आप इसे लिख सकते हो। प्लीज इस चीज को बंद कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं, ठीक है। आई एग यू ऑन या आई एग ऑन यू। लास्ट देख लीजिएगा, डोएल अपॉन या डोएल ऑन, ये मैंने आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन में भी करवाया है। इसका मतलब क्या होता है? चिंतन करना, ठीक है, सोचना या बात करना, किसी चीज के बारे में व्याख्या करना या चिंतन करना, थिंकिंग करना। देखना, यू नीड नॉट डोएल ऑन योर पास्ट, तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि अपने पास्ट के बारे में ज्यादा थिंकिंग आप ना करें, उसको ज्यादा व्याख्यान उसका ना करें, जो बीत गया उसको भूल जाएं। तो ये लिखा हुआ है, यू नीड नॉट डोएल ऑन योर पास्ट, ठीक है, यानी कि व्याख्या करना, चिंतन करना। अच्छा, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज आगे आप कंटिन्यू चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें बल मिले, एनर्जी मिले, और हम आपके लिए ज्यादा बड़ी नहीं लाएंगे वीडियोस, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10 मिनट 10 क्वेश्चन के साथ। और हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। यदि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है शुरू से लेके अंत तक, यानी कि पूरा यदि आपको सिलेबस कवर करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पेड कोर्स से, तो वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो और आप पेड कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।